यहाँ पे एक दो डिस्क्लेमर। नंबर 1 के जो एक भाई हैं उन्होंने सच वाला के नाम से आईडी बनाई है यूट्यूब की, आप प्लीज़ रीनेम कीजिए, किसी का नाम खराब मत कीजिए। हम गालियों वाले कमेंट्स बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। आप इतनी मेहनत से कमेंट्स लिख रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पा रही, तो ये वाला काम मत कीजिए। आप कोई और नाम रख के आ जाइए, ज़रूर आपके कमेंट्स में दिखा दूंगी। आपकी मेहनत भी जो आप कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं लेकिन मैं दिखा नहीं सकती, तो ये वेस्ट जा रहे हैं। सेकेंडली आलम स्केप्टिव, इनके लिए मैं बिल्कुल क्लियरली एक बात सबके लिए कह दूं कि अगर आप आज हमें एथियज्म की कन्विंस करने पे कोई बात करते हैं तो आज का टॉपिक वही रहेगा। आप हम में से कोई सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है। वो जब होगा तो आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा कि हम आपको कन्विंस करें अपने मजहब के लिए, लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है। इसलिए अगर आपका टॉपिक आज से रिलेटेड है, आपकी बात आज से रिलेटेड होगी तो मैं आपको बात करने दूंगी और मुझे पूरा राइट मिलेगा कि मैं आपको कहीं पर भी स्टॉप कर सकती हूँ। आलम साहब, हम आपको ऐड कर जी। आलम साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम कैसर सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आलम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं कैसर सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बातें आपसे जैसी भी होंगी वैसे ये बात है कि आपकी रेपुटेशन को मैं मान गया हूँ वैसे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी फरमाइए। मतलब किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? आई होप कि आप मेरे इशारे को गलत साबित कर देंगे। बहरहाल आप बात कीजिए वो प्लीज। आमिर भाई हंसे तो वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। जी अच्छा जी आलम साहब प्लीज बात जी, कीजिए। आपसे दो बातों पर सवाल करना चाहूँगा आज, मतलब टॉपिक से जी रिलेटेड भी जरूर। है। बस फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिलीफ जो है, बिलीफ इज नॉट ए चॉइस। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ मतलब मेरे एवोल्यूशन, मेरी थिंकिंग के एवोल्यूशन में, कि बिलीफ इज नॉट ए चॉइस, इट इज एन average or a conclusion or an extract which our awareness draws from our experience and knowledge and our conditions. मतलब Sure. अब आप एक मतलब जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वैसे ही मैं उसको वो कर रहा हूँ कि a man believes in certain thing until and unless an external necessity acts upon him to believe otherwise. तो मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जो बिलीव कर रहा है कायनात में, दुनिया में, वो उसके कंडीशंस के बिना पे इन्फ्लुएंस्ड है। वो अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, मुस्लिम में भी कोई सुन्नी है, बरेलवी है, तबलीगी है, मतलब हर कोई ऐसा नॉलेज नहीं रखता इनफाइनाइट कि वो सच बात या एब्सोल्यूट चीज को जान सके। तो हर कोई बस अपने लेवल के एक्सपीरियंस और अपने लेवल मैं के माजर नॉलेज चाहूंगा और अपने काटने के लिए। मुझे आवाज नहीं आ रही या आवाज वैसे ही कट रही है? थोड़ी कम है आवाज लेकिन आ रही है। ठीक हो गया। तो खैसर सर, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ कि बिलीफ इज नॉट ए चॉइस, it is influenced by conditions and experience and knowledge of a person. So until you are in a place, I believe that you are in a genuine, मतलब आपका जो belief है, आप जो believe कर रहे हैं, आपका वो genuine आपको लग रहा है कि सही है, क्योंकि there is a necessity which compels you to believe that thing. अब जो एथिस्ट लोग हैं या फिर जो भी एग्नोस्टिक हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो उनके अंदर कोई जेन्यूननेस नहीं है? क्या उनके अंदर कोई खोट है? या वो मतलब अब जो भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो रीजन और लॉजिक यूज नहीं कर रहे हैं? बात खत्म हो गई आपकी? जी जी। ये जो आपने बात कही कि जो बिलीफ है ये चॉइस नहीं है, आप कितना बिलीव है इस बात पे कि ये बात सही है? कितना बिलीव है मेरा इस बात पे कि ये कितनी बात सही है? मतलब अब तक तो 99% है। ठीक है, या फिर फिर परसेंटेज को छोड़ते हैं, वो मुश्किल हो जाती है क्वांटिफिकेशन उनकी। मैं एब्सोल्यूट में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी में बात करना चाहूंगा। मतलब देयर इज नथिंग लाइक वी नो एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बिलीफ में जो आप कह रहे हैं कि आपको बिलीफ है इस बात पे और ये 99% है, एब्सोल्यूट नहीं है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल आप इस बिलीफ को छोड़ भी दें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और वो आप बिलीफ छोड़ेंगे अपने चॉइस की वजह से? नहीं, मेरे कंडीशंस और एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से। आप क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे एक बिलीफ को छोड़ के दूसरा अस्यूम करने में? आप मुझे कुछ ऐसी नॉलेज बताएंगे, ऐसी रीजंस बताएंगे जो मुझे कंपेलिंग होंगे, मुझे नेसेसरी यानी मुझे कन्विंस करेंगे, तो मैं उस बात पे आ जाऊंगा। तो वो फिर चॉइस नहीं होगी। अगेन इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। जी, जो आप छोड़ेंगे एक बिलीफ को और दूसरे पे जाएंगे, वो आप बाय चॉइस करेंगे या मैं बाय फोर्स कराऊंगा? नहीं, इट इज बाय माय कंडीशंस, यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस
और मेरा I get it. कंडीशंस पे जो इन्फ्लुएंस होगा। कंडीशंस हैं वो सर्कमस्टांसेस हैं वो कंपेलिंग हैं, लेकिन जब आप स्विच करेंगे अपने बिलीफ को तो वो बाय चॉइस करेंगे आप या मैं बाय फोर्स कराऊंगा? The answer itself says it is not a choice. Which you believe, right? And that can be wrong. Yeah. And if it is wrong, then the answer is कि आप इसको जब छोड़ेंगे तो क्या आप अपना चॉइस यूज करेंगे या किस वजह से छोड़ेंगे, आई मीन किस मैकेनिज्म के तहत छोड़ेंगे उसको? मुझ पर कंडीशंस एक्ट कर रही हैं ना, एक्सटर्नल कंडीशंस, Mhm. then it is not a choice. I am It's compelled not a by the choice. conditions. No, it's कंपेल्ड not a बाय, choice. यानी कि फिर फ्री विल बेसिकली नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? Yeah, that is you can say like that. ओके, सो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि फ्री विल नहीं होती है, राइट? Yeah, you can say like that. Probability मतलब मेरी तो उसी तरफ रुझान है, उसी तरफ झुका हुआ है कि there is no free will. ओके, एक इंसान दूसरे को कत्ल कर देता है तो उसको सजा जो मिलती है आप उससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ रखते हैं? इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन फ्री विल नहीं थी तो मेंस रेया नहीं था। मेंस रेया एक लीगल टेक्निकल टर्म है, उसके बगैर सजा नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर फ्री विल ही नहीं थी तो नेचुरली मेंस रेया नहीं था, सिर्फ एक्ट्रेस रेस पे सजा मिल नहीं सकती। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? So Khaisar sir, you have to see the whole system. Like you are saying there is free will for a person, मतलब जो सजा मतलब जो जुर्म कर रहा है उसके पास, मैं कह रहा हूँ फ्री विल नहीं है, तो जो उसको पनिश कर रहा है he is also compelled to punish him, then he is also not having free will. So there is no free will in the system. जो है वो ओके, सो आप बेसिकली आप डिटर्मिनिज्म के पे यकीन रखते हैं कि हर चीज पहले से ही तयशुदा है? You can say like that. तो अगर मैं अभी कहूं कि मैं फर्दर इस टॉपिक पे, चूंकि मेरे इस टॉपिक का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है इस गुफ्तगू का, और मैं बात खत्म करके आपसे कहूं कि आप तशरीफ ले जाएं, तो आप गिला नहीं करेंगे इसलिए कि ये बात पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है, राइट? ठीक है, जो आप कैसे कह सकते हैं, because you are accepting my position. I'm not accepting your position at all. I'm just saying कि अगर आपकी ये पोजीशन है then that's all fine. क्योंकि अगर मैं आपकी पोजीशन अगर एक्सेप्ट करूं तो आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। How about मैं आपको किडनैप कर लूं? How about मैं आप पे तशद्दुद करूं? How about मैं जी आप कर सकते हैं। You are not limitless, but you are not limitless. You are bound by limits. लेकिन आपकी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं होगा ना, फिर ऐसा ही है। गिला शिकवा तो होगा, then I am also bound by limits. Why? गिला शिकवा किस चीज पे होगा कि मैं जिस चीज से कंपेल्ड था मैंने वो कर दी? इस पे क्या गिला शिकवा है? I'll fight back for my existence. But it's predetermined. Why will you fight back? My existence is predetermined. जो आप पे टॉर्चर हो रहा है वो भी predetermined ही है। So what is the problem? That's what. My fighting back is also predetermined. तो फिर इशू इसमें क्या रह जाता है फिर? I mean, जो आप कहते हैं, जो आप कह रहे हैं वो सबसे पहले सारा predetermined हुआ है, then where are we going with this argument? इशू फिर क्या रह जाता है? So you are accepting my position. That is the. I'm trying to understand your position, और उस एफर्ट में मैंने बहुत से सवालात आपसे किए हैं, but I'm not getting a clear answer कि वो पोजीशन एक्चुअली है क्या। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जो एथियस्ट हैं क्या उनके सवालात में लॉजिक नहीं है, अगर आप ये कहते हैं आलिम साहब के जो आपने सवाल पूछा कि जो एथियस्ट हैं क्या इनकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, वजन नहीं है एंड सो फोर्थ, आई मीन आपकी डिबेट उनसे बनती है, क्योंकि जब आप उन्हें कहेंगे कि देखें हर चीज प्री डिटरमिन्ड है, आपका इस्लाम छोड़ जाना भी प्री डिटरमिन्ड है, हिंदुइज्म छोड़ जाना भी प्री डिटरमिन्ड है, जिस मजहब से भी आप आए हैं आपका एथियस्ट हो जाना प्री डिटरमिन्ड है, आपकी कोई फ्री विल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और अगर हर चीज प्री डिटरमिन्ड है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी एजेंसी भी है जिसने इसको प्री डिटरमिन्ड किया हुआ है। अगर वो आपकी बात मान जाते हैं कि हम कंपेल्ड हो, कि हमने कंपेल्ड थे और हमने छोड़ दिया, आई थिंक आप उनसे बात करें, आप उनको मना लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे मौकल की वकालत कर रहे हैं जो आपको अपना वकील ना माने, I'm not sure कि मैं इस डिबेट में आपकी क्या मैं मदद कर सकता हूँ। So you have no argument against me. I want to know, is there otherwise something like, is there any otherwise argument for me? You are saying that there is, but again I'm trying to understand कि इस आर्गुमेंट की रैशनल क्या है, बेस क्या है, मेरे मौजू का उससे ताल्लुक क्या है। If I can understand that, I'd be happy to take it further. अगर नहीं है तो फिर इसको प्री डिटरमिनेशन ही समझिए कि हम आपसे इजाजत चाहेंगे। You have not presented any argument against me. So what is the argument? There is no free will. मतलब belief is not a choice. Everyone is compelled, like उसके environment से influenced होके वो believe कर रहा है। Okay, what is the point? ये देखें ना, आर्गुमेंट दिया जाता है किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए। आपने जैसे वो फैसलाबाद में ना एक जुगत होती है जिसे कहते हैं कि जिਵੇਂ छत तो मकान शुरू किया होता है
राइट, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी और चीज मजा के। आया। आपने छत से दीवार मकान शुरू कर दिया है, पहले अपना पॉइंट सामने रखें, फिर उसके लिए आर्गुमेंट आप रखें कि भाई ये मेरा आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट से मैं अपने पॉइंट को मैं साबित करना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या जवाब दूं आपकी इन बातों का। कैसर भाई ये छत से भी ऊपर टैंकी पे गए हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज अ प्ले, एवरीथिंग इज अ डिवाइन गेम। ओके, ये आपका तबसरा है, मैंने सुन लिया। आई थिंक बात खत्म। देयर इज नथिंग फर्दर आई कैन ऐड टू दैट। ये भी कैसर भाई इनका बिलीफ है ना, व्हाट ही इज सेइंग। वो मैंने उनसे पूछा है, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज उनको समझ आई है बात। एग्जैक्टली, ही इज नॉट गेटिंग द पॉइंट एनीवेज। थैंक यू That's वेरी what मच I'm saying. सालिम। My belief can change. My belief can change tomorrow if you convince me otherwise. That's what I'm saying. My belief वही right बिलीफ now जो प्री position. डिटरमिन्ड होगा, मेरा जो जो आप position, चेंज मेरा कर रहे हैं, जो वही position बिलीफ होगा है, ना जो प्री डिटरमिन्ड है। मेरा जो पोजीशन है वो ये है जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज और मेरे कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड है। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? इफ यू प्रेजेंट मी एन आर्गुमेंट और कंडीशंस और सम रीजंस, अदरवाइज आई विल बिलीव दैट। मतलब बिलीव फिर मेरा अगेन दैट होगा। अच्छा निदाय मोइन साहब, ये छत पर मकान बनाना नहीं है, वो तो हो सकता है ना। ये है कि मकान बनाना ही छत से शुरू करना, कि पहले ही छत शुरू करनी, फिर उसके नीचे दीवारें बनाने की कोशिश करनी। मुझे ये थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है। अगेन आलिम साहब, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि आप क्या साबित ठीक करना है चाह सर, ये रहे हैं। डिटरमिनिज्म और फ्री विल को छोड़ दो सर, मैं आपको गॉड के ऊपर और उसका कैसर भाई, सवाल मैं करना इनसे एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ बस। अपने रिस्क पे अगर जरूर आप पूछिए, मुझे कोई एतराज नहीं आलम है। भाई, आप कह रहे हैं, आप जो ये कह रहे हैं कि वी आर कंपेल्ड, मतलब क्या? मतलब सोसाइटी के कंपेल्ड है, यानी सोसाइटी हमें फोर्स कर रही है किसी भी चीज को इख्तियार करने की? वो कौन नहीं, सी society ताकतें हैं जो हमें फोर्स कर रही हैं वो चीज इख्तियार करने की? हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नॉलेज, हमारे रीजंस, जो हमारे कंडीशंस बनते हैं, मतलब इट इज ओवरऑल कंप्लीट, लाइक ऑल द थिंग्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग अस। ओके, सो ये कंडीशंस इंटरनल है या एक्सटर्नल है? आपके अंदर से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं आपके? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, मैं आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ जहाँ जो है वो यानी कि सब कुछ आपके खिलाफ था, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई दूसरा फैसला करेंगे, लेकिन वो इंसान जो है वो यानी कि जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं एक चीज को चूज करने के, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चूज करता है। मैं बहुत सारी मिसालें आपकी जिंदगी से दे सकता हूँ कि सारा यानी कि सारा माहौल और सब कुछ जो है वो आपको ये कह रहा था कि आप ये चीज चूज करें, लेकिन आप वो चीज चूज नहीं करते। ये आपने भी महसूस किया होगा। I have got your point. That means we have missed the factors. We have missed some factors which were हमारी नजर जिस पे नहीं गई थी. So your theory nullified here. आपका जो हाइपोथेसिस है वो यही नलिफाइड हो जाता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वी आर कंपेल्ड। नहीं हो गया ना, क्योंकि आप ये कह रहे हैं हमारे कुछ फैक्टर्स हैं बाहर के और अंदर के जो हमें एक चीज चूज करने के लिए जबर करते हैं, मतलब फोर्स करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि खुद हम उस यानी कि फोर्स के खिलाफ जाके जो है एक चीज चूज करते हैं। सो योर हाइपोथेसिस इज नलिफाइड हियर ओनली। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये चीज आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। नहीं आसिम भाई, मेरी बात सुनिए। आसिम भाई, आपने कहा कि देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम फैक्टर्स, हम जिसके देखने की वजह से ऐसा लग रहा था कि यू विल डू समथिंग बट यू हैव डन अदरवाइज। इट मींस you have missed some factors which you were not knowing. That means we don't know everything. We cannot encompass ये तो फिर मतलब ये तो बहुत यानी अनसर्टेनिटी की बात हो गई। फिर तो इस लॉजिक से तो हम कुछ भी साबित कर सकते हैं। फिर तो जो जिस लॉजिक से आप चल रहे हैं, मतलब आपने कह दिया कि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, वो तो हमें पता नहीं फैक्टर्स, लेकिन कुछ चीज ऐसी थी जो जिसने हम पे जबर किया, फोर्स किया और हमने चूज कर लिया, लेकिन वो क्या चीज थी जो जबर कर रही थी, आप वो चीज पता ही नहीं आपको। तो फिर तो इस तरह से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। तो क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि यू नो एवरीथिंग? वी आर नॉट सेइंग कि वी नो एवरीथिंग। हम ये कह रहे हैं कि आप जो जिस लॉजिक से चल रहे हैं, देखें तो फिर इस तरह से तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना कि भाई कोई ये तो मतलब बहुत यानी कि बहुत बड़ा डोगमा हो गया ये बेसिकली। आसम भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा इजाजत दीजिएगा। आई थिंक जो इशू हमें हो रहा है, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए आलिम साहब जी, मैं दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, गॉड की। इसको डिटरमिनिज्म और बिलीफ को छोड़ देते हैं। अच्छी बात है जी, फरमाइए। अब जो मतलब हमारे पास आपका जो सवाल है कि एथिज्म पे मुझे कन्विंस करो, मतलब मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि मतलब जो एथिस्ट लोग डिनाई कर रहे हैं गॉड को। आलम भाई सॉरी आपको टोक रहा हूं, यहाँ से शुरू कीजिएगा। मुझे ये बताएं पहले, आप एथिस्ट हैं? नहीं, मैं मतलब एग्नोस्टिक कह लूं। तो फिर आप एथिस्ट का मुकदमा, मैं एक श्योर करना चाह रहा हूँ कि आप अभी जो मुकदमा पेश करेंगे, बात करेंगे, वो आप एथिस्ट की तरफ से करेंगे? मतलब मैं उस तरफ सोच नहीं सकता। कैन आई नॉट थिंक लाइक दैट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप अगर आप प्रीडिटरमिन्ड हैं, व्हाई शुड आई स्टॉप माय सेल्फ? व्हाई शुड आई नॉट क्वेश्चन? मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सवाल करना चाह रहा था। I want to question everything. I want to doubt. But you don't have any choice, do you?
करें That is नहीं, कैसर इसमें भाई मैं एक आपकी comment आपकी तरफ जी I don't यहाँ have पे a choice. as a I- इसको moderator, शेरखानी समझे, मैं संजीदा कमेंट मैंने नहीं किया। जी ठीक है, नहीं, मैं वही कह यहाँ रहा पे हूँ एक मैं, पॉइंट सर, करना चाहती हूँ। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये कन्विंस करने आए हैं तो ये तो खुद भी कन्विंस नहीं है, क्योंकि ये एग्नोस्टिक है। अगर ये कन्विंस्ड होते तो एथियस्ट होते। तो जो बंदा खुद कन्विंस नहीं है वो टॉपिक रख सकता है। वेरी तो वेल मेरे डन, ख्याल वेरी वेल। बहुत ही वीक केस है। इनको अगर चले कभी एक हम दफा करेंगे, कोशिश कर लेने दे, वो गिला ना रहे कि मुझे बात नहीं करने दी। लेकिन आलम भाई, कैसर भाई, अब मैं आपके बिहाफ पे मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। ये हक लेना बहन का है, वो मुझे रिफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर मैं आपके बिहाफ पे वाउच करूँ तो काइंडली वो कन्विंस मी ऑन एथियज्म पे ही बात कीजिएगा, अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। कैसर भाई बहुत रहम दिल। एलेना जी। जी सिस्टर, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, क्या वी कैन वी नॉट पॉन्डर ऑन दैट? आप ऐसे जमे हुए क्यों रहना चाहते हैं? मतलब एक रॉक बन के एक जगह ठहरे क्यों रहना चाहते हैं? उसकी वजह मैं ये बताता हूँ बात- आपको आलम भाई, क्या एक can मिनट we not दीजिएगा। discover उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जमे जुमे की बात इधर नहीं हो रही, आपको समझ ही नहीं रहे। देखिए मेरी बात सुने, कुछ हमारे बड़े दोस्त होते हैं, फ्रैंक होकर मजलिस में घुस जाते हैं, खा पी के निकल जाते हैं, बिल को दूसरा दोस्त देता है। मसला यहाँ ये भी पड़ जाता है। देखिए बात पता है क्या है, कैसर भाई ने जो स्ट्रीम रखी है, कन्विंस मी ऑन एथिज्म, ये वही बंदा कन्विंस कर सकेगा जो एथिस्ट होगा। हम उसका इंतजार, आप सारा जोर लगा देंगे, कैन वी नॉट पॉन्डर, कैन वी नॉट पॉन्डर, आधे घंटे के बाद आप कहेंगे मैं तो खुद कंफ्यूज हूं, तो लेने के देने पड़ गए। Why we are not having absolute knowledge. Everyone is changing. एब्सोल्यूट नॉलेज day कोई by day. एथिस्ट कहे तो बात समझ आती है ना, इसीलिए तो मैंने आपको रोक के कहा था कि सर, आप कहने लगे आपको कि क्या मैं भरोसा? कन्विंस आपको करने जा रहा हूँ। आपने आज जब कहा आपको मैं बात- कन्विंस वाले टॉपिक पे, तो मैंने इसीलिए रोक लिया कि एक- बाबा कंफ्यूज एक- आप खुद एक हैं, मिनट, आप चले एक हैं मिनट कैसर भाई को सर। कन्विंस करने के लिए। यार ज्यादती अच्छा ना चले, करें, कर लेने दें, अब आप यहाँ तक बात आ गई है तो चले नहीं, कर फिर कैसर लें। भाई मुझे फिर एक ऑप्शन दीजिए। एक भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास एथियस्ट मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।